हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनेडा, हमारे पास दो कंट्रीज हैं, यूएसए एंड कनेडा। यूएसए मतलब अमेरिका और कनेडा। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज टेम्परेचर को हम किसके साथ मेजर करते हैं, एक तो सी सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट जिसको हम एफ के साथ डिनोट करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, क्योंकि इंडिया में हम टेम्परेचर को किसके साथ मेजर करते हैं, सेल्सियस। जैसे आज 36 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब समर्स चल रहे हैं तो समर में हमारे इंडिया में टेम्परेचर कितना रहता है, हाईएस्ट 40 to 45, और विंटर्स में क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस हमारा मैक्सिमम होता है। हेयर इन is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। हमने जो इक्वेशन गिवन है उसको सेल्सियस में चेंज करना है। उसके बाद हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में किया था। अब इसमें आपने ग्राफ को बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सी हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, एक्स एक्स के लिए, और ऐसे ही एफ किसके लिए यूज हो रहा है, वाई एक्सिस के लिए। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर एक्स हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमने एफ बताना है। अगर एफ हमारा 95 डिग्री है तो हमने सी बताना है, सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है दैट मीन्स एक्स हमारा 0 डिग्री है तो वाई कितना होगा, एंड इफ द वाई इज 0 डिग्री देन एक्स कितना होगा। इज देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट सेल्सियस, कि हम इसको न्यूमेरिकली मेंशन कर सकते हैं। इफ यस देन हमने फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, दैट मीन्स सी इक्वल टू बनाना है। वी हैव इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी मतलब सेल्सियस प्लस 32। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा 32 गिवन है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। इधर हमारा क्या बन गया 9/5 सी। अब इस सी की वैल्यू चाहिए तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 9 मल्टीप्लाई में गिवन है तो नीचे आके बन गया डिवाइड, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो गया। 9/5 का बन गया 5/9, और यहाँ पे ब्रैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी वैल्यू आ गई सी की, दैट इज सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। तो सब फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि हमने कन्वर्ट कर दिया सी को एफ में, तो इसको हमने बॉक्स में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। हम अब क्या करते हैं, एफ को क्या पुट करें कि सी की वैल्यू आ जाए। जैसे यहाँ पे 32 गिवन है तो एफ को हम 40 पुट कर दें, तो जो 40 माइनस 32 8 आ जाए, और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो हम कर देते हैं पुट एफ इज इक्वल टू 40।
तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर 40 पुट करेंगे तो 40 माइनस 32 इज 8, 5/9 मल्टीप्लाई 8, तो वो फ्रैक्शन में आएगी। हमें वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होती क्योंकि उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना टफ होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी और बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। f को हम पुट कर देते हैं 50, क्योंकि 50 माइनस 32 इज 18 और 9 के टेबल पे 18 हमारा 2 पे आता है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं f को 50। सो यहाँ पे 50 गिवन है, तो C आ गया हमारा 5/9 50 माइनस 32, ताकि हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। सो 5/9, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गए 1। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, अगर 40 पुट कर दे तो हमारा 8 आता, तो वो कैंसिल नहीं होता। नाउ 1, तो यहाँ पे आ गया 2, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, तो यहाँ पे C की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ऐसे ही और वैल्यू पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करके देखो फ्रैक्शन में ही आ रही है, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में ही लेकर आनी पड़ेंगी वैल्यूज। तो हम पुट कर देते हैं f को, 50 पुट किया था, अब 60 कर देते हैं। वैल्यू तो हमें हमारी जो फ्रैक्शन में ही आएगी, तो 60 माइनस 32, सो क्या आ गया 60 माइनस 32 इज 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे इसको कैरी दे दिया तो ये बन गया 5, 5 माइनस 3 इज 2, तो ये हमारी टर्म फ्रैक्शन में बन जाएगी। अब नाउ यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 8 40, 4 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14/9। 140 को 9 के साथ डिवाइड किया तो कितना आएगा, सो डिवाइड करके आ रहा है 15.555, तो हम लिख देते हैं 15.6। हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब f को 70 पुट कर देते हैं, पुट f इज इक्वल टू 70, तो C कितना आ रहा है 5/9, 70 माइनस 32, 5/9, 10 में से 2 गए 8, 1 इसको कैरी दे दिया तो 6 माइनस 3 इज 3। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 40, 4 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 4 इज 19, तो 190/90 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 21.1, इसका मतलब क्या है 21.1। नाउ 3 पॉइंट्स हमारे आगे यहीं तक सफिशिएंट है। अब हम क्या लिखेंगे, 2, जो हमने सभी पे लाइन लिखी है, टू ड्रॉ दी ग्राफ वी यूज फॉलोइंग टेबल। टेबल बनाते हैं अब। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिए एक्स वाई नहीं लिखना था, चलो यहाँ पे एक्स वाई ठीक है। एक्स का मतलब क्या है सेल्सियस, और एफ का मतलब क्या है, सॉरी वाई का मतलब क्या है एफ। नाउ सेल्सियस, जब हमने एफ को 50 पुट किया था तब सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 10। जब एफ को 60 पुट किया देन एफ की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है हमारी 15.6। यहाँ पे 70 पुट किया था तो 21.1 आया था। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये देखो 50 60 70 आ रहा है, तो फिर से हमें 10 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने फिगर बना ली, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, वाई एक्सिस। सो वाई हमें हाईएस्ट चाहिए 80, 10 20 30 40 50 60 70
ये बन गया 80। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये ओरिजिन है हमारा O, जिसको 0 भी बोल सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हमें फर्स्ट क्या गिवन है, जब x 10 है तो y की वैल्यू आ रही है 50, 10,50। सो अगर x 10 है तो y हमारा है 50, तो 50 ये रहा, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और सर्कल 10,50। सेकंड क्या है, अगर x 15.6 है देन y हमारा क्या है 60। 15.6 देखो कैसे होता है, अब हमारा 15.6, 15 हमारा किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में। तो ये रहा हमारा, देखो 10 और 20 के बीच आ गया ये 5 वाला 15, 15.6 मतलब थोड़ा सा आगे, तो ये रहा 15.6, तो ये बन गया 15.6। उसके बाद हमारा y कितना है 60, सो 60 हमारा ये रहा, तो इस पे हमने स्केल रख के पॉइंट लगा देना है। ये रहा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका स्केल। ये रहा 50, 60, सो 15.6, 60। सेकंड क्या है, अगर y हमारा 70 था तो अब हमारा क्या है 21.1। 20 के बाद आता है 21, ये देखो 20 के बाद आता है 21, 21.1 इज 21 ही होता है, तो ये रहा 20 के बाद ये रहा छोटा सा, ये हमारा स्केल होता है ना, स्केल के बाद यहाँ पे 1 2 मेंशन होता है, तो ये हो गया हमारा 20 के बाद आ गया 21। सो इसकी सेट पे बनाएंगे, अब लाइन पॉइंट लिखेंगे। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि उस पे लाइन बनी होती हैं, तो आप कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को ग्राफ पे ड्रॉ करें। सो ये पॉइंट बन गया। अब तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं पहले। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी। बिल्कुल सीधी लाइन आई है हमारी। सो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। ये हमारा ABC कितना आया था 21.1, 70। बिल्कुल आपका पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, ड्रॉ करना था ग्राफ, तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर हमारा x 30 डिग्री सेल्सियस है तो f हमारा कितना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे लिख दिया 1। ये है हमारा पार्ट 2। अब अगर x 30 है तो y कितना आ रहा है, इसको ज्वाइन करके देखते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। सो अगर x 30 है तो y कितना आ रहा है, ये रहा 60 का 80 से आगे कितना आएगा, यहाँ पे सेंटर में 85 से 1 प्लस इज 86, तो C अगर 30 है तो F हमारा आ रहा है 86। इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये कितना आ रहा है हमारा 86। ऐसे अगर F हमारा 95 है तो हमें C बताना है कितना है। 95 बताने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें।
सो ये वाली लाइन थी 80, ये आ गया हमारा 90, 100, ये हमारी लाइन आ गई 95 की, 90, 100, और ये यहाँ पे है हमारा 95। सो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, देन इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। वैसे तो ये जो फिगर है ये हमारी ग्राफ पे ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो आपने कोशिश करनी है कि फिगर को ग्राफ पे बनाओ। सो ये हमारा बन गया 30 और 40 के सेंटर इज 35, तो ये बन गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो पहले दो जो पार्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। फ्रॉम दी graph we see that when C is equal to 30 degree, जब हमारी C 30 डिग्री थी, इसकी नेमिंग दे देते हैं C1 C2, क्योंकि यहाँ हमें रिटर्न में भी लिखना है कि क्या है C1 C2, ऐसे ही यहाँ पे दे देते हैं F1, ये 95 था हमारा, F2। फ्रॉम द ग्राफ we see that when C is equal to 30 डिग्री, जिसको हमने नेमिंग दी है shown by C1, then F हमारा कितना आ रहा था 86। यहाँ पे डिग्री नहीं आती, F पे हमेशा डिग्री नहीं आती, हमेशा किस पे आती है C पे। C हमारा होता है सेल्सियस। इसको हमने किसके साथ शो किया है, शोन बाय F1 ऑन दी वाई एक्सिस। ये कौन सी थी, ऑन दी एक्स एक्सिस। सो हमारा क्या आ गया, हैंस 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86, यहाँ पे सॉरी डिग्री होता है 86 डिग्री F, मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे भी डिग्री होता है, क्योंकि जो भी हमारा टेम्परेचर मेंशन करते हैं उसको हम डिग्री से मेंशन करते हैं, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसे इसको मेंशन करते हैं। नाउ अब हम फिर से लिखते हैं फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट व्हेन, अब हमें F गिवन था, F कितना गिवन था 95 डिग्री, जिसको हमने शो किया था F2 के साथ, शोन बाय F2 ऑन दी वाई एक्सिस। देन x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 35, देन C is equal to 35 डिग्री शोन बाय C2 on the x-axis। So hence क्या आ गया हमारा 95 डिग्री F is equal to 35 डिग्री C। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है हमें, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन द temperature of
Fahrenheit. If the temperature is 0 degree Fahrenheit F, then what is the temperature of Celsius? अगर 0 डिग्री हमारा सेल्सियस है तो हमारा F कितना आ रहा है, यहाँ पे 32 पे ये लाइन मीट करेगी, क्योंकि हमने पॉइंट्स को फ्रैक्शन में लिया था ना, इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन में इक्वेशंस नहीं लोगे तो आपकी ग्राफ पूरी 32 पे मीट करेगी। तो मैं सीधा लिख देती हूँ, वैसे आप ये ग्राफ फिगर ग्राफ पे ड्रॉ करना। तो मैं सीधा लिख देती हूँ फ्रॉम द ग्राफ। अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। फ्रॉम द ग्राफ क्लियरली, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो F की वैल्यू आ रही है 32 डिग्री, एंड अगर F हमारा 0 है देन C की वैल्यू आ रही है हमारे पास 17.8 डिग्री। सॉरी, माइनस में आएगी ना, देखो जब y एक्सिस 0 था तो यहाँ पे नेगेटिव को टच कर रही है, तो यहाँ पे आएगी -17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, कि इसके नियर बाय आएगी। सो आपने इसके थोड़े से ये पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं कि क्या क्या आएंगे, क्योंकि ये ग्राफ पे एज इट इज नहीं मेंशन होंगे, दिखाई नहीं देंगे। लास्ट हमारा क्या है, 5th पार्ट, इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कौन सा हमारा पॉइंट सेल्सियस और फारेनहाइट सेम आ रहा है। अगर हम F को -40 पुट करेंगे तो C की वैल्यू भी -40 आएगी। आप रफ वर्क पे चेक कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, पुट F इज इक्वल टू -40 डिग्री इन इक्वेशन कौन सी थी हमारी, C इज इक्वल टू 5/9 F -32। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि हमारी C की वैल्यू -40 आ रही है या नहीं आ रही। अगर आएगी तो यस हो जाएगा, अदरवाइज नो। हमने दोनों को इक्वल लेकर आना है, फारेनहाइट को भी सेल्सियस को भी। तो C इज इक्वल टू 5/9 -40 -32। सो माइनस माइनस प्लस 2 + 0 इज 2, 4 + 3 इज 7, और उसके इन दोनों के बड़ा कौन है, 40 के आगे क्या है, माइनस। 9 1 9, 9 के टेबल पे 72 हमारा आता है 8 पे, क्योंकि 8 9 72। सो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा, 5 मल्टीप्लाई -8, 5 8 -40, तो विच इज ट्रू। सो क्या आ गया, सो हम लास्ट में लिखेंगे यस विच इज ट्रू, -40 डिग्री F इज इक्वल टू क्या आ गया, -40 डिग्री C। तो दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई। अगर आप ग्राफ पे भी बना के देखोगे तो y एक्सिस भी -40 तक लेके जाओगे और x एक्सिस को भी -40 तक लेके जाओगे, तो दोनों पे मीट कर जाएंगी, वो हमारा बन जाएगा y एक्सिस। जैसे मैं आपको बुक पे भी दिखा देती हूँ, ये देखो बुक पे जो लास्ट में आंसर गिवन होते हैं वहां पे ये फिगर गिवन है, -40 -40। सो यस -40 डिग्री बोथ इज F एंड C। फारेनहाइट और सेल्सियस का आंसर सेम आ रहा है, -40 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।